नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल में नए सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश भीमसारिया ने किया पदभार ग्रहण। मिथिला परंपरा से किया गया भव्य स्वागत। फुलपरास NH 57 पर लूट व हत्या मामले को लेकर पुलिस ने 2 दिनों के अंदर आधा दर्जन अपराधियों को किया गिरफ्तार। श्रावणी मेला को लेकर SDO व SDPO ने कमलाघाट का किया निरीक्षण। समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक बैठक में एजेंडावार समीक्षा कर उप विकास आयुक्त ने दिए कई निर्देश। हरलाखी के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग के कौआहा गांव के समीप प्रशासन ने सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। जयनगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में, पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध। अंद्राठारी PHC की डॉक्टर सुमन ने बचाई जच्चा व बच्चा की जान, लोग कर रहे सराहना। जयनगर से होकर गुजरने वाली कमला नदी के तटबंध का होगा जीर्णोद्धार। जल संसाधन मंत्री संजय झा के शिलान्यास करने के दिख रहे आसार। बिहार चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध आशा व आशा फैसिलिटेटर ने विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। वीर कुंवर सिंह मंच मधुबनी ने बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह का किया अभिनंदन समारोह। अध्यक्ष के साथ साथ मेयर भी किए गए सम्मानित। मधुबनी शहर के गदियानी मछट्टा चौक पर धूमधाम से मनाई जा रही 3 दिवसीय साईं बाबा पूजन समारोह। और सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही रहिका के कपिलेश्वर स्थान में बढ़ी भक्तों की भीड़। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सदर अस्पताल में नए सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया ने अपना योगदान दिया। इस दौरान एक सादे समारोह का आयोजन कर उन्हें मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। नरेश भीमसारिया नए सिविल सर्जन के रूप में मधुबनी में योगदान किए। योगदान करने के बाद उन्हें मिथिला परंपरा से भव्य स्वागत किया गया। सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान करने के उपरांत उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि काफी बारीकी से स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यों में तेजी लाऊंगा। साथ ही जिले के सभी PSC का पूर्व में निरीक्षण हुआ है, इसलिए कार्य करने में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद कार्य में और अधिक तेजी आएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बीते दिनों फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 पर पिकअप ड्राइवर को गोली मारकर 81 बोरा अदरक लूटने के मामले में पुलिस ने 2 दिनों में मामले का उद्भेदन करते हुए तकरीबन आधा दर्जन संदिग्ध अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कई बोरा अदरक भी बरामद किया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिला के फुलपरास NH 57 पर पिकअप ड्राइवर को गोली मारने के बाद गाड़ी से नीचे फेंक दिया और 81 बोरा अदरक लदा पिकअप लेकर अपराधी फरार हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 दिनों के अंदर लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया। लूटे गए अदरक का 31 बोरा भी बरामद किया गया है। मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र से करीब आधा दर्जन संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। 2 जुलाई की रात कुछ अपराधी फुलपरास NH 57 पर दिनेश ढाबा से पूरब सिजौलिया मंदिर के आसपास हथियार से लैस थे। तभी सिल्लीगुड़ी से एक पिकअप पर 81 बोरा अदरक लेकर छपरा जिला के मकेर थाना क्षेत्र निवासी मनोज राय का पुत्र मुकेश राय वहां से पास कर रहा था। अपराधियों ने गाड़ी घेर लिया और ड्राइवर मुकेश को गोली मारकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया और सभी अपराधी गाड़ी लेकर फरार हो गए। खून से लथपथ स्थिति में मुकेश को फुलपरास थानाध्यक्ष ने DMCH भेजा, जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। लेकिन दरभंगा में इलाज के दौरान मुकेश ने अपना बयान पुलिस में दर्ज करवाया। मामले की तहकीकात करते हुए फुलपरास के थानाध्यक्ष ने मधेपुर व भेजा थानाध्यक्ष के सहयोग से लूट में शामिल कुछ संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ चल रही है। जबकि भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम गांव से 35 बोरा अदरक भी बरामद किया गया है, मगर पिकअप कहां है और 46 बोरा अदरक कहां रखा है उसका खुलासा नहीं हो सका है। हम तो सभी विश्वास करी, जन हमारी गाड़ी चोरी हुई, हम विश्वास नहीं करते। हमने विश्वास हमसे बहुत शांति में काम मानते हैं। हम तो दुर्गा पूजा से कही थी, अहाँ से हमरा कही नहीं झूठ बोली। मेन क्रिमिनल तो भाई के लेते हैं, सबटा बताइए देगा तो ठीक है। वहाँ ने कल पकड़ाएंगे नहीं थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर के SDO वीरेंद्र कुमार व SDPO विप्लव कुमार ने श्रावणी मेला को लेकर जयनगर के कमला पुल घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला समिति के सदस्यों से मिलकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। श्रावणी मेला को लेकर कमला नदी के जल भरने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को SDO वीरेंद्र कुमार व SDPO विप्लव कुमार ने जयनगर के कमला पुल घाट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्रावणी मेला समिति के सदस्यों से मिलकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। SDO ने बताया कि इस साल श्रावणी मेला 2 महीने का है और श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने की संभावना बनी हुई है। कमला नदी से भारी संख्या में श्रद्धालु जल भरकर विभिन्न मंदिरों, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर समिति के सदस्यों एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से सभी पहलुओं पर जानकारी ली। SDO ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने, विभिन्न जगहों पर वॉच टावर लगाने, बिजली लाइट की व्यवस्था, सभी आने जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा व साफ सफाई व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नदी में बराज निर्माण कार्य को लेकर जल भरने वाला जगह खतरनाक हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर समिति के सदस्यों को काफी संख्या में बांस बल्ला से बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया है। बराज निर्माण कार्य स्थल पर श्रद्धालुओं को जाने से रोक लगाने के लिए डिस्प्ले के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं SDPO ने बताया कि जल भरने के समय पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सादे लिबास में तैनात पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। वाहनों से पेट्रोलिंग कराई जाएगी। सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कमला नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को बाढ़ और पानी के लेवल की सूचना मेला समिति के सदस्यों को देने की बात कही। मौके पर कमला नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर नवीन कुमार, कनिया अभियंता वाल्मीकि, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। इस साल जो श्रावणी मेला होना है यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहते हैं श्रद्धालुओं के।
यहाँ पर स्नान करके उसके बाद बाबा का दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। इस बार यहाँ पुल बनने के कारण और बराज बनने के कारण थोड़ा घाट जो है खतरनाक हो गया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में बांस बल्ले लगाकर बैरिकेडिंग किया जाएगा और श्रद्धालुओं को डिस्प्ले के द्वारा बताया जाएगा कि जो शुरुआती है पुल के बगल का एरिया है, यहाँ पर स्नान नहीं करेंगे और हमारे जो आयोजक हैं इस बात का ख्याल रखेंगे कि उनको सुरक्षित घाटों पर ही स्नान कराने के लिए दिया जाएगा। इन सब चीज़ों की तैयारियां हो रही हैं। उम्मीद है कल तक सभी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रावणी मेला में सबसे पहले तो फोर्स का हर जगह डिप्लॉयमेंट होगा। जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। जो चिन्हित जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा वहां पर जो है फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। उसके अलावा जो है सिविल में भी फोर्स जो है आसूचना संकलन करेंगे कांवरियों के बीच में, ताकि कोई आपातकालीन स्थिति या कोई सुरक्षा का या कोई भी एक्टिविटी है उस पर नज़र रखा जाए। और पेट्रोलिंग की व्यवस्था, जो कांवरिया यहाँ से जल का भराव करेंगे और जो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे उसके लिए भी हम लोग जो है पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग और जो है जो पेट्रोलिंग होती है उसके माध्यम से जो है सुरक्षित किया गया है। साथ ही भीड़ भाड़ में जो उपद्रवी तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं उसको भी जो है चिन्हित करने के लिए हम लोग जो है सिविल में खुफिया टाइप का पुलिस जो है उसका जो है डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने कल थाना स्तर पर शांति समिति की मीटिंग भी की और उसमें सारी बातों को किया गया है और एक मीटिंग सुरक्षा को लेकर और की जाएगी जिसमें इस सभी चीज़ों पर जो है सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इसको शांतिपूर्ण ढंग से जो है श्रावणी मेला का जो है आयोजन को जो है अच्छे ढंग से कराया जा सके। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त विशाल राज ने की। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए कई निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में जिलाधिकारी व जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जिला प्रोग्राम शाखा ICDS, जिला बैंकिंग कोषांग, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला विधि शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ MJC, CMJC, LPA, मानवाधिकार, CP ग्राम से संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। इस विषयों की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि मामलों को लंबित बनाए रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कर्म पुस्तिका की नियमित जांच आवश्यक है। नीलाम पत्रवाद के समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने निष्पादन की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए ससमय निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नीलाम पत्र से संबंधित वादों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सभी लंबित वादों को रोटेशन में ले ताकि सभी वादों की सुनवाई प्रत्येक 15 दिनों में कम से कम एक बार अवश्य हो जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी सप्ताह में कम से कम एक मामले का अनिवार्य रूप से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितने मामलों में बॉडी वारंट निर्गत किया जा चुका है उसकी सूचना प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र शाखा मधुबनी को अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि इस पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व ही भुगतान संबंधी प्रपत्र अथवा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि सेवानिवृत्ति के समय ही उन्हें देय भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सेवांत लाभ के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हर हाल में उसका ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कौआहा गांव के समीप सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान हरलाखी के सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे जहां बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली किया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कौआहा गांव के समीप सरकारी जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण खाली करवाया है।
दरअसल कौवाहा गांव में निवासी अनिल राउत के जमीन के आगे ग्रामीण राम जुलुम राउत ने फूसनुमा घर बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर अनिल राउत ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में परिवाद दायर कर दी, जिसके बाद सीओ से जांच प्रतिवेदन मांगा गया, जिसमें अतिक्रमित भूमि बिहार सरकार का पाया गया। इसके उपरांत लोक शिकायत पदाधिकारी के निर्देश का अनुपालन करते हुए मजिस्ट्रेट के रूप में हरलाखी सीओ सौरभ कुमार व अंचल के नेतृत्व में हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां उस अतिक्रमित भूमि को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से खाली करवा दिया। मौके पर प्रशिक्षु एसआई प्रीति कुमारी, आदित्य कुमार, एसआई अरुण दुबे समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। इस बाबत अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि मामले की अतिक्रमण वाद चल रहा था। एसपीजीआरओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। मानसून शुरू होते ही जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में पशुओं के बीच होने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी दौरान पशुपालन कार्य विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि जयनगर पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। मानसून के आते ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं में होने वाली बीमारी के रोकथाम के लिए
पशुपालन विभाग के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार व डॉक्टर मऊज अहमद खान ने संयुक्त रूप से बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या को देखते हुए पशुपालन विभाग के द्वारा बरही एवं कुरहिया पंचायत स्थित उप पशु चिकित्सालय में पदस्थापित चिकित्सक भी पशुओं में इन मौसम में फैलने वाली बीमारी को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय बाढ़ का पानी फैलने वाले इलाके में पशुओं में कई तरह की बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है, जिसमें खासकर बुखार व डायरिया आम बात है। उन्होंने पशुपालकों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं की देखरेख व सुरक्षा के साथ खाने पीने की व्यवस्था ठीक रखने की बात कही। प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं में बीमारी फैलने पर कैंप लगाने की बात कही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कहते हैं धरती पर डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप होता है। जिस बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग लड़ नहीं पाते उसे डॉक्टर अपनी जान पर खेल कर भी बचा लेते हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं अंधराठारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर सुमन कुमारी को, जिसने अपने देखभाल से जच्चा बच्चा दोनों को पीड़ित हालत में भी सुरक्षित रखा। ईश्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी देता है तो वह डॉक्टर ही है, इसलिए उसे धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीद लोग छोड़ देते हैं। उस वक्त डॉक्टर मौत को मात देकर जिंदगी बचा लेता है। डॉक्टर के यही प्रयास लोगों की जिंदगी में नया सवेरा लाते हैं। ऐसा ही उदाहरण अंधराठारी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सुमन कुमारी ने अपने सूझबूझ से एक महिला का सही उपचार किया, बल्कि जच्चा और बच्चा को भी सुरक्षित रखा। दरअसल बाबूवरही थाना क्षेत्र के सर्रा गांव के वार्ड संख्या 8 निवासी सैरुल खातून पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंची थी। प्रसव पीड़ा से पीड़ित की स्थिति पहले से ही बेहद नाजुक बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टर सुमन कुमारी ने पूरी तरह संयम दिखाते हुए अस्पताल में ही सही तरीके से अपना उपचार जारी रखते हुए पीड़िता का सकुशल तीसरा डिलीवरी नॉर्मल तरीके से कराकर एक मिसाल कायम की है। इधर पीड़िता के साथ अस्पताल आए परिजनों में पीड़िता की माता हसबुल खातून ने कहा कि आज तक सुने थे डॉक्टर एक अल्लाह का रूप होता है, वह देख भी लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री की स्थिति प्रसव के दौरान काफी नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद से ही लगातार उसकी स्थिति बिगड़ रही थी, लेकिन डॉक्टर सुमन कुमारी ने आश्वासन दिया और उसकी पुत्री का सकुशल प्रसव हुआ। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के लोगों को कमला तटबंध पर सड़क निर्माण की जल्द ही सौगात मिलने वाली है। अनुमान है कि जल्द ही जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा इसका शिलान्यास करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को झंझारपुर होते हुए कुशेश्वर स्थान तक जाना अब आसान हो जाएगा। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के लोगों को कमला तटबंध पर सड़क निर्माण की जल्द सौगात मिलेगी। तटबंध निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंत्री संजय झा के द्वारा तटबंध निर्माण को लेकर जयनगर में जल्द ही शिलान्यास करने की उम्मीद जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जयनगर से भटगामा पिपरा घाट 0 से 23 किलोमीटर कमला पश्चिमी दायां तटबंध निर्माण कार्य को लेकर विभाग द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर टेंडर किया जाना है। तटबंध का 6 मीटर चौड़ाई, 12 फुट पर मिट्टीकरण, पक्कीकरण व कालीकरण कार्य करना है। तटबंध किनारे विभाग के जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय स्तर पर अंचलाधिकारी को विभाग के द्वारा पत्राचार किया गया है। सीमावर्ती शहर जयनगर से होकर गुजरने वाली कमला नदी में 13 जुलाई 2019 में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण पानी के अधिक दबाव के कारण नदी के पश्चिमी एवं पूर्वी तटबंध के भीतर बसे कई गांवों में भारी तबाही मची थी। तटबंध जर्जर रहने के कारण ससमय राहत कार्य नहीं पहुंचाया गया, इसलिए बाढ़ से मची तबाही के आकलन और इसके निदान के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष बाढ़ से तबाही को लेकर इसके ठोस उपाय को लेकर बातें रखी। मुख्यमंत्री ने कमला नदी में बाढ़ से तबाही को रोकने के लिए रुड़की के वैज्ञानिकों को जयनगर भेजा और उनके द्वारा सरकार को दिए गए सुझाव पर सरकार ने अमली जामा पहनाते हुए कमला नदी पर बराज निर्माण एवं तटबंध निर्माण की हरी झंडी दे दी। 17 दिसंबर 2021 को जयनगर के डीबी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन मंत्री संजय झा की मौजूदगी में करीब 406 करोड़ की लागत से बाराज निर्माण व करीब 108 किलोमीटर तक कमला पश्चिमी पूर्वी तटबंध की ऊंचाई, चौड़ाई व कालीकरण कार्य का आधारशिला रखा।
मुख्यमंत्री ने आधारशिला से पूर्व कमला नदी का निरीक्षण किया था। प्रथम चरण में सुपौल से झंझारपुर समिया ढाला के करीब तक दोनों तटबंधों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष जयनगर के 23 किलोमीटर तक का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू होने की संभावना है, जिसको लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। वहीं संदर्भ में पूछे जाने पर बाढ़ नियंत्रण विभाग झंझारपुर 2 के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर कुमुद रंजन ने बताया कि तटबंध निर्माण को लेकर मुख्य अभियंता के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर से काम में हाथ लग जाए। उन्होंने कहा कि बाएं तटबंध का प्रस्ताव बाद में भेजा जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राज्यव्यापी अभियान के तहत बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आशा व आशा फैसिलिटेटर के द्वारा मधुबनी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के राज्य सामान्य परिषद के निर्णयानुसार पूरे बिहार में सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से संलेख मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को प्रेषित करने के फैसले के आलोक में सिविल सर्जन मधुबनी के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से संलेख प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शन सिविल सर्जन मधुबनी के कार्यालय में पहुंचकर सभा में परिणत हो गई। सभा की अध्यक्षता विनोद कुमार झा, सुशील प्रसाद यादव, नीतू मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए आशा संघर्ष समिति के जिला मंत्री रेखा मिश्रा और प्रीति नारायण दास ने बताया कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, परंतु सरकार द्वारा इनकी अनदेखी की जा रही है। फिर स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की गई। स्थानीय स्तर पर धरना कार्यक्रम शांतिपूर्वक जारी रहेगा। आशा संघर्ष समिति का मांग पत्र भी सौंपा गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में
स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान उन्हें चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी गई। मौके पर उपस्थित मेयर अरुण राय को भी सम्मानित किया गया। मधुबनी स्थित होटल जलसा के सभागार में बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह का अभिनंदन समारोह वीर कुंवर सिंह मंच मधुबनी की तरफ से आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित वीर कुंवर सिंह मंच के प्रमंडलीय संयोजक देवेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मुन्ना चौधरी व जदयू नगर अध्यक्ष सन्नी सिंह ने पाग दुपट्टा व वीर सिंह के तैलचित्र से मृत्युंजय कुमार सिंह का स्वागत किया। वहीं उपस्थित मधुबनी मेयर अरुण राय का भी स्वागत किया गया। मधुबनी पुलिस एसोसिएशन के सचिव विजय सिंह एवं क्षेत्रीय मंत्री मनोज सिंह सेंगर का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीर कुंवर सिंह मंच के सदस्य राजेश सिंह ने बताया कि 4 बार अध्यक्ष बनना अपने आप में गौरव की बात है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वजीत सिंह मुन्ना ने कहा कि मृत्युंजय सिंह सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और इसी का कारण है कि चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि मिथिलांचल की धरती पर आना एक विश्वस्मरणीय क्षण, मिथिलांचल का एक अलग इतिहास रहा है। यहां से एक विद्वान निकले हैं जिन्होंने देश और दुनिया का नाम रोशन किया है। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गदियानी मछट्टा चौक पर साईं बाबा पूजन उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि यह 3 दिवसीय साईं पूजन उत्सव पिछले 12 वर्षों से हर वर्ष यूं ही मनाया जाता है। मधुबनी शहर के गदियानी मछट्टा चौक पर 11 वर्षों से साईं बाबा का पूजा उत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से पूजा कमेटियों के द्वारा मनाया जा रहा है। साईं बाबा पूजन स्थापित 2012 से साईं कृपा पूजन उत्सव समारोह शुरू हुई है। साईं पूजा की कमेटी अरुण चौधरी, ममता देवी, करुणा देवी समेत अन्य लोगों ने कहा कि साईं बाबा के पूजा महोत्सव करने से प्रेरणा बाबा से मिली है। हर साल बाबा की प्रेरणा से गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। साईं बाबा की आराधना करते हैं, जिसमें विभिन्न जगहों से सैकड़ों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं को खिचड़ी व खीर, बुनिया, साथ में बाबा का भंडारा दूसरे दिन आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भंडारा का प्रसाद प्राप्त करते हैं। और तीसरे दिन साईं बाबा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो गदियानी से चलकर शंकर चौक, बाटा चौक और गंगा सागर तालाब में विसर्जन किया जाता है। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। सावन के आते ही मधुबनी के रहिका के प्रसिद्ध कपिलेश्वर स्थान में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। यूं तो आम दिनों भी मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ी रहती है, पर सावन में विशेषकर इस मंदिर में लोगों का आना भारी संख्या में होता है। सावन मास के शुरू होते ही कपिलेश्वर में भक्तों की चहल पहल में वृद्धि हो गई। श्रावण महीने के प्रथम दिन कपिलेश्वर नाथ की कृपा पाने श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करने से मंदिर परिसर की रौनकता बढ़ गई। पूजा समिति के सचिव ने सावन माह के बारे में बताया कि सुबह से भक्तों की भीड़ जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। उन्होंने मलमास होने की जानकारी देते हुए बताया कि मिथिला क्षेत्र में मलमास में केवल महादेव की पूजा शिव भक्त करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सभी श्रद्धालु मलमास में पूजा करने से परहेज करते हैं। पंडितों के अनुसार केवल मलमास में शिव ही सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। देवी एवं देवता का मलमास में पूजा एवं आराधना, अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन बाधित हो जाता है। अगले माह मलमास समाप्त होने के बाद पवित्र सावन आते ही भक्तों की भीड़ में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। फिलहाल सावन के पहले दिन अन्य दिनों की तरह भक्त सुबह में दर्शन व पूजा किए। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के नव नामांकित बीएड सत्र 2023-25 के प्रशिक्षणार्थियों का उत्प्रेरक सह परिचय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने सभी को संबोधित करते हुए गुरु प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोमवार को मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में नव नामांकित बीएड सत्र 2023-25 के गुरु प्रशिक्षणार्थियों का परिचय व उत्प्रेरण सत्र समारोह का आयोजन धूमधाम से
प्रोफेसर NR रवि प्राचार्य की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद आसिफ अहमद रहे। उन्होंने सभी गुरु प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की। प्राचार्य प्रोफेसर रवि ने अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में बीएड के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हुए समय सारणी, अनुशासन पालन, नियमित वर्ग में उपस्थिति इन सभी पर बल दिया। इस आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने अपना अपना विचार व सुझाव प्रस्तुत किए। इस क्रम में डॉक्टर PN प्रभाकर ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नियमित वर्ग में उपस्थित होने पर बल दिया। UK मिश्र ने मैथिल में वातावरण प्रस्तुत करते हुए अनुशासन पालन पर बल दिया। सुमन कुमार झा, डॉक्टर I आलम, डॉक्टर सविता कुमारी, डॉक्टर किरण कुमारी, मिहिर कुमार पाठक समेत कई लोगों ने विस्तार पूर्वक अपने अपने विचार रखे। आयोजित कार्यक्रम में नव नामांकित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बहुत ही मधुरता व विद्वता के साथ मंच संचालन प्राध्यापक राजेश ठाकुर के द्वारा किया गया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।